गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन कंपाउंड्स देखा था। अब हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स। केमिकल रिएक्शन के हेलो अल्केन कौन से टाइप की रिएक्शंस कर सकते हैं। ओके, सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, second one is reaction with metal, and the third one is nucleophilic substitution reaction। बराबर। तो ये जो फर्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन है ये आप 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम हेलो अल्केन, या हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। वो ही रिएक्शन है, कोई चेंजेस नहीं है, बट एक थोड़ा एडिफिकेशन किया हुआ है, नया एक एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे ऐड किया हुआ है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शन। बराबर। एलिमिनेशन इसका मतलब कोई भी एलिमेंट को कंपाउंड के अंदर से एलिमिनेट करना, बाहर निकालना। बराबर। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है हेलो अल्केन की। व्हेन हेलो अल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन एटम, चलो फर्स्ट लाइन लिखा है व्हेन हेलो अल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन एटम। सो व्हाट इज बीटा हाइड्रोजन, आप लोगों को वो भी समझाया है। तो यहाँ पे हम लोग ये एक एग्जांपल देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे कि हेलोजन है, वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। दैट मीन्स हेलोजन ही क्यों, क्योंकि वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो याद रखना कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन के साथ अटैच्ड है तो वो कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। एंड द नेक्स्ट कार्बन विच अटैच्ड विद द अल्फा कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन। उसके साथ जो दूसरा कार्बन अटैच्ड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन बोलेंगे। अब बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको हम बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, हेलो अल्केन के साथ क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हमने CH3X लिया है, हेलोजन के साथ कार्बन अटैच्ड है तो वो अल्फा हाइड्रोजन है, बट उसके साथ तो बीटा तो कोई है ही नहीं, तो ये हम लोग नहीं ले सकते। बराबर। कंपलसरी क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, बीटा हाइड्रोजन वाला हेलो अल्केन लिया और उसको अल्कोहलिक KOH उसके साथ हीट करते हैं। यहाँ पे अल्कोहलिक जो है उसकी जगह पे इथेनॉइक भी ले सकते हो, या तो फिर लिखा हुआ हो सकता है CH3CH2OH, उसका फॉर्मूला भी। बराबर। अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है कि जो बीटा हाइड्रोजन है उसका एलिमिनेशन होता है, और उसके साथ साथ जो अल्फा कार्बन के साथ जो हेलोजन एटम है उसका भी एलिमिनेशन होता है। देयर इज एन एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन। तो दोनों कार्बन की एक वैलेंस से कम हो गए, दोनों कार्बन के एक बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे एंड फॉर्म करेंगे अल्कीन। बराबर। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ और उससे हमें प्रोडक्ट क्या मिली, अल्कीन मिली। दैट मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शन है उसमें से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है, बीटा में से हाइड्रोजन, और एलिमिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। उसको क्या बोला जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बराबर। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक बेसिक रिएक्शन दिखाया है कि बेस, इसका मतलब अल्कोहलिक KOH इज अ बेस। बराबर। उसको अल्कोहलिक लेना है, बेस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। बराबर। वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेगा, मतलब वो बॉन्ड ब्रेक कर देगा, उसकी वजह से हेलोजन भी रिमूव हो जाएगा, तो आपको अल्कीन मिलेगा X- एंड BH मिलेगा। उसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि सपोज आपको यहाँ पे दिया है CH3 CH2 Cl, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरो इथेन।
बराबर। अगर उसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिर्फ OH माइनस, या तो फिर आप अल्कोहलिक KOH भी लिख सकते हो, इथेनॉइक KOH भी लिख सकते हो, ये आपका बेस है, बराबर। चलो, हेलोजन इज अ फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन एंड दूसरा है वो बीटा कार्बन। तो बीटा में से हाइड्रोजन रिमूव होगा, अल्फा में से हेलोजन रिमूव होगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेस के साथ हाइड्रोजन मतलब H2O हो जाएगा एंड Cl माइनस रिमूव होगा, बराबर। बहुत ही सिंपल रिएक्शन हो गई। आपको क्या मिल गया? इथीन। ओके, चलो, तो ये एक हमने रिएक्शन देखा। अब उसके अंदर थोड़ा सा ऐड करते हैं कि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन हो, बराबर। पॉसिबिलिटी हमारी ये भी हो सकती है कि एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है, तो फिर क्या होगा? ओके, अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है तो आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगी, और उसमें से भी ऐसा होगा एक प्रोडक्ट मेजर होगी, एक प्रोडक्ट माइनर होगी। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं उसके साथ कि एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH, यहाँ पे मैं एक हेलोजन डाल देता हूँ Cl एंड CH3। तो चालू है। सो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हेलोजन कंटेनिंग कार्बन वो क्या हो जाएगा? आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा, उसके साथ वाला जो कार्बन होगा वो बीटा होगा। तो राइट हैंड साइड भी है एंड लेफ्ट हैंड साइड भी है, तो यहाँ पे क्या हो गए? 2 बीटा हाइड्रोजन हो गए, बराबर। ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है कि जिसके अंदर 2 बीटा हाइड्रोजन है, तो कौन से बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा और कौन सी मेजर प्रोडक्ट होगी और कौन सी माइनर प्रोडक्ट होगी? तो उसके लिए अलेक्जेंडर ज़ेटसेफ या तो फिर सेटजेप, उसका प्रोनाउंसिएशन सेटजेप की किया जाता है, उसने रूल दिया, उसने पैटर्न को ऑब्जर्व किया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, और उसने देखा कि एक इस टाइप की प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट मिल रही है हर बार, और दूसरी टाइप की है वो माइनर प्रोडक्ट मिल रही है हर बार। तो उसके हिसाब से उसने रूल बनाया जिसको ज़ेटसेफ रूल या तो फिर सेटजेफ रूल बोला जाता है। रूल बहुत ही सिंपल है। इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये क्या है? एक टाइप का आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही है। डीहाइड्रो, डीहाइड्रो, डी का मतलब हो जाएगा बाहर निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट आपको कौन से मिलेगी? द मेजर प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, विच हैज ग्रेटर नंबर मतलब अल्कीन बन गया है, उसके बाद उसके अंदर कितने अल्काइल ग्रुप होंगे वो डिसाइड करेगा कि आपके मेजर प्रोडक्ट कौन से होगी, माइनर प्रोडक्ट कौन से होगी। और अल्काइल ग्रुप कहाँ पे अटैच होने चाहिए? डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड होने चाहिए। अगेन, in dehydrohalogenation reaction the major product is that alkene which has the greater number of alkyl group which attached with the doubly bonded carbon atom, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन है। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अल्कोहलिक बेस, या तो फिर यहाँ पे आप अल्कोहलिक KOH पूरा भी लिख सकते हो, इतना छोटा भी लिख के आपको दिया जा सकता है। तो देख लेते हैं कि एक बार जो यहाँ पे राइट हैंड साइड है, बराबर। चलो इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ नंबर 1 और इसको दे देता हूँ नंबर 2। चलो, तो नंबर 1 वाली प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं। तो क्या होगा? बीटा यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, हेलोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट आपको मिलेगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक प्रोडक्ट मिलेगी, बराबर।
और यहाँ पे दूसरी में प्रोडक्ट लिखता हूँ, चलो इसका नाम लिख देते हैं, क्या होगा, नाम होगा ब्यूट 1 ई। चलो यहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट लिखते हैं, ये सेकंड वाली, यहाँ पे ये 1 में लिख देता हूँ। अब सेकंड में यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है तो आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूट 2 इन, बराबर। ये आपकी सेकंड वाली प्रोडक्ट है। तो दोनों प्रोडक्ट में से मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी, वो हमारे रूल के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कौन से कंपाउंड में ज्यादा अल्काइल ग्रुप है। चलो तो ये फर्स्ट देखते हैं। चलो तो फर्स्ट इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों है। चलो तो इसके साथ ये एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, कौन सा है, इथाइल ग्रुप, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। और यहाँ पे तो एक भी नहीं है, दोनों हाइड्रोजन है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट लिखी है उसके अंदर एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। सेम वे चलो यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों है, चलो इस कार्बन के साथ ये अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, कौन सा है, मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप कौन सा हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप। सेम वे यहाँ पे भी एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ये भी कौन सा है, मिथाइल ग्रुप। दैट मीन्स यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है। हमारा रूल ये कहता है कि जो प्रोडक्ट मेजर होगी उसके अंदर क्या होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप विच अटैच विद द डबली बॉन्डेड कार्बन, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ये क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। चलो तो हमने देख लिया ये पूरा रूल कैसे काम करता है। आपको मैं एक होमवर्क में दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको खुद करना है। CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे ब्रोमीन और CH3। ओके चलो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। ये आपको खुद ट्राई करना है। यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ बेस आपको लिखना होगा या तो फिर अल्कोहलिक KOH आएगा। प्रोडक्ट आपको खुद बनाना है, देखना है क्या मिलता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरी रिएक्शन विथ मेटल एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे।